मनोज अपना चैनल के कार्यक्रम आवाम की आवाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आवाम की आवाज के इस कड़ी में हम बुढ़ारनगर से चयनित नीट परीक्षा में परी जैन से आपका साक्षात्कार करा रहे हैं। परी जैन आदरणीय बबलू जैन जो उनका निकनेम है, उस नाम से वो प्रख्यात हैं और एक छोटा सा व्यापार करते हैं सब्जी और फल का, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दी और आज उसका हम रिजल्ट भी देख रहे हैं, परिणाम भी देख रहे हैं कि बच्चों ने उनकी अथक प्रयास को, मेहनत को सफल बनाया है। परी जैन, मैं आपका साक्षात्कार प्रारंभ करता हूँ जी। आपने 12th परीक्षा कहाँ से पास की? मेरी 12th परीक्षा विद्यासागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। मैंने वहीं से अपनी 12th पास की थी। मेरे 12th में 93.6% बने थे। मेरा 12th में डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक भी लगा था। तो ये जो परीक्षा नीट की तैयारी है, आपने ऑनलाइन की है या ऑफलाइन की है या फिर सेल्फ स्टडी से किया है? मैंने अपनी नीट की परीक्षा की तैयारी मेनली ऑनलाइन ही की है और ज्यादातर सेल्फ स्टडी से की है। मैंने फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया था और फिजिक्स वाला से ही मैंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया है। ठीक है। आपने दिन में कितने घंटे दिए हैं पढ़ाई के लिए? री नीट के पहले तो 13-14 घंटे होते थे, पर जब री नीट की न्यूज आई तब 16-17 घंटे तक मैंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया है। अच्छा, तो ये जो नीट की तैयारी कर रही थी आप, इस दरमियान मैंने सुना है आप विद्यासागर स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रही थी, क्या ये सच है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया विद्यासागर स्कूल में। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए आप कि नीट आपने जब पहले दिया और जब लीक हो गया तो दोबारा फिर आपने दिया, तो उसमें क्या अंतर है? पहली बार जब नीट दिया था तब तो हमारे टीचर ने हमको समझाया ही था कि ऐसे ऐसे पेपर आना है, इतना डिफिकल्ट होना है, तो एक दिमाग में बात थी। पर जब अचानक से नीट रीनीट होने की न्यूज आ गई, तब 10 दिन का गैप था बीच में, तब कुछ भी पढ़ाई नहीं चल रही, तब तो यही था कि इस बार हम सेलेक्ट होकर चले जाएंगे। पर फिर अब रीनीट की न्यूज आई तो 2-3 दिन तो मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था बिल्कुल। फिर उसको 2-3 दिन बाद से जब शुरू किया तो धीरे धीरे बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स में दोबारा से अपनी पकड़ बनाना शुरू किया और इस बार डिफिकल्ट क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस की, ताकि क्योंकि पता ही था कि रीनीट का जब भी पेपर हुआ है तो डिफिकल्ट ही आता है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जिससे रीनीट में अच्छा स्कोर आ पाए। तो पेपर लीक होने से आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ होगा? हाँ, 2-3 ये दिन तो क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि मेरे चांसेस पूरे सिलेक्शन के थे। मेरे नीट में 680 प्लस नंबर आ रहे थे। अच्छा अच्छा। और फिर रीनीट में तो वैसे भी थोड़ा गिर ही गया नंबर, क्योंकि पेपर ही बहुत डिफिकल्ट था। हाँ, पर फिर सर लोगों ने बताया कि मनोबल पे भी असर पड़ता है जब आदमी उस चीज से गुजरता है कि अब क्या होगा, तो थोड़ा सा डिप्रेशन में आता ही है। आपकी इस पेपर लीक के बाद जो छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है जंतर मंतर में, उसको आप कैसे देखते हैं? छात्रों ने जो आंदोलन जंतर मंतर पे शुरू किया है, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, क्योंकि पेपर लीक से 20 से 21 लोगों की जान भी गई है, लोगों ने सुसाइड भी किया है, तो मुझे लगता है ये गलत है। किसी भी पॉलिटिक्स को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो चल रहा है बहुत सही है, और बल्कि हर स्टेट में प्रोटेस्ट करना ही चाहिए ताकि दोबारा पेपर लीक किसी भी नीट का हो गया, जेई का हो गया, किसी का बच्चे को साथ ऐसा ना हो, किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो, और जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है उस पे कार्रवाई भी होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर को आगे आके इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। अच्छा बेटा, अब ये बताइए कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आप क्या सुधार चाहते हैं? मेरा मानना तो ये है कि गवर्नमेंट को आगे आके इस मुद्दों पे बात करनी चाहिए, और जब भी पेपर लीक जैसी कोई भी चीज होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है जिसमें खर्च बहुत ज्यादा हो गया, हाँ, तो फीस बहुत बढ़ गई, थोड़ा कम करना चाहिए शिक्षा में, जबकि फीस लगनी नहीं चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को सब बच्चों को हर
साल की बुक्स देनी चाहिए फ्री खुद देना ही, चाहिए। फ्री देना चाहिए, दोबारा उनसे साल के कंप्लीट होने पे ले भी लेना चाहिए, हाँ, हाँ। ताकि उनको ज्यादा बोझ भी ना पड़े। प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों, इस गवर्नमेंट में तो वैसे फीस बहुत कम ही लगती है, पर प्राइवेट स्कूलों की भी फीस थोड़ी कम होनी चाहिए, और एमबीबीएस वगैरह की भी थोड़ी सी फीस कम होनी चाहिए, ताकि सब लोग इस चीज को आगे कर पाए। कर पाएँ और फीस के चक्कर में लोग नहीं कर पाते हैं। अमीर और गरीब के कारण किसी की पढ़ाई का नुकसान ना नहीं हो। होना चाहिए। किसी को प्रतिभा को रुकावट नहीं आना चाहिए, है ना? अब ये बताइए कि नीट में जो छात्र अब अगले साल शामिल हों, तो वो क्या तैयारी और अच्छे से करें? वैसे आपके अनुभव के अनुसार अपनी बात रखिए। नीट अगले साल से सीबीटी मोड में होगा, तो मेरे को तो लगता है ज्यादातर जो सीबीटी आप थोड़ा कंप्यूटर डिटेल में बेस्ड टेस्ट बताइए। होगा, कंप्यूटर में टेस्ट होगा। अभी तक तो ओएमआर पेपर वाइज होता था, अब कंप्यूटर में होगा, तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस होना, कंप्यूटर थोड़ा चलाने आना चाहिए, नहीं तो हाथ यहाँ वहाँ प्रैक्टिस होना चाहिए। नहीं तो हाथ यहाँ वहाँ होगा, कहाँ का कोई क्वेश्चन टिक हो जाएगा, अपन को रीनीट पता तो चलेगा। रीनीट तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही हुआ है। नहीं ऑफलाइन हुआ है रीनीट तो, मतलब अच्छा। सेंटर्स पे ही जाके हुआ है। अच्छा, अच्छा। और कंप्यूटर की प्रैक्टिस होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाइम ही सबसे बड़ा गेम होता है नीट का। 3 घंटे में आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, कोई बनते क्वेश्चन छूट जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ओएमआर फिलिंग में गलती हो जाती है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे सीबीटी मोड होगा तो ओएमआर की तो दिक्कत होगी नहीं, पर टाइम का बहुत बड़ा गेम होगा अगली बार भी। बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स में से किसमें ज्यादा फोकस करें? मेरे हिसाब से तो दोनों पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस बार रैंक और नंबर केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों से गेन ही है। करने में कौन ज्यादा बेहतर होगा सब्जेक्ट? बोलते हैं केमिस्ट्री से ज्यादा गेन होता है, पर इस बार का केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टफ आया है, जितने भी मेडिकल एग्जाम आज तक हुए हैं, इस बार का केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टफ हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोनों का फॉर्मूला वगैरह तो अच्छे से आना चाहिए, थोड़े बहुत कंसेप्ट हो गए, डीप कंसेप्ट का बुद्धि उतनी होनी चाहिए कि हमको डीप कंसेप्ट याद हो पूरे, ऐसा नहीं कि अपन ऊपर ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं। फंडा क्लीनर हाँ, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। एनसीईआरटी पूरा फोकस करें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और फिजिकल में भी एनसीईआरटी का ज्यादा रोल है। फिजिक्स की केमिस्ट्री, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी वाले पॉइंट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट बनते हैं थ्योरी वाले। अच्छा, अच्छा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये बहुत ही यूजफुल है आने वाले नीट के छात्रों एवं छात्राओं के लिए। अब मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके सफर में आपको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसने दिया? मेरे टीचर्स बहुत मुझे समझाते थे कि ऐसा करना है, पर नाम भी आप ले सकती हैं जो जैसे आपके प्रिय हों। जैसे एमआर सर हो गए, समाप्ति मैम हो गई, पंकज सर हो गए, इन्होंने बहुत समझाया। वैसे पर इन लोगों का तो मोटिवेशन हमको ऑनलाइन ही मिल रहा था, पर मेरे घर वालों ने, मेरी बहन बहुत मुझे सपोर्ट की। रीनीट के बाद तो मेरे को, मतलब नीट के बाद तो मुझे, रीनीट की न्यूज के बाद मेरे को रीनीट देना ही नहीं था, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि देने का। और उसने समझाया कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तभी तो हो रहा है रीनीट, इतना लीक हुआ है, क्या पता इतने अच्छे नंबर पाके भी कॉलेज नहीं मिली तो अपन क्या करेंगे। उसने समझाया, बहुत अच्छे समझाया, पूरा टाइम मेरे को मोटिवेट रखती थी, हर चीज का, मेरे खाने पीने सब चीज का ध्यान उन लोगों ने मम्मी बहुत, पापा भी मम्मी पूरी तरह पापा ने से लगे पूरे हुए तरीके थे। से लगे हुए थे, हर चीज का सपोर्ट किया मेरे को, इसलिए पूरी फैमिली का ही अच्छा खासा सपोर्ट था मेरा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं नगर की ओर से और अपने प्रोग्राम आवाम की आवाज की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप डॉक्टर बन के आए तो नगर के लिए भी कुछ करें। धन्यवाद।